गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का है चैप्टर 4 आज है, स्टार्ट हो रहा है। और इसमें है चैप्टर 4 में ये जो पार्ट है वो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, गुणनखंड। फैक्टर्स मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है ये सारी चीज मैं बताऊंगा। गुणज, मल्टीपल मतलब गुणज होता है, और इनके गुण क्या क्या है, ये दो ही चीज को समझना है। एक गुणनखंड है और एक दूसरा है वो गुणज है। ये दो चीज को आपको पूरा चैप्टर में करना है। तो इससे सवाल कैसे बनते हैं, तो ये जो है ना, सबसे पहले आप देखिए गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना, कोई संख्या है ना, कोई संख्या है जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे कि मैंने लिया 12 को मैंने कौन कौन से जो है संख्या जो है विभाजित करेंगे, तो 12 को 1 करेगा और लास्ट वाले स्वयं 12 करेगा, है ना। ये हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर टाइम देखे थे कि नहीं देखे थे। तो यहां पर आपको 12 को 1 और 12 तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा और कौन करेगा, 2 भी करेगा, क्या करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, है ना। तो ये देखो कौन कौन संख्या, यही बोला कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से, ये दूसरी संख्या है, ठीक है, से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता, तब पहली संख्या, ये वाला पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होता है। तो इनका गुणनखंड ये हो गया, है ना। पहली संख्या का गुणनखंड कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 12, 5 6 नहीं है, 1 2 3 4 6 और 12, ये इनके फैक्टर्स हुए, है ना। क्लियर है ये बात। किसी संख्या को जो जो संख्या जो है डिवाइड कर लेती है वो उसकी क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, आपको ये देखिए नीचे में दिया है, किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इस संख्या को ये संख्या जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो इस संख्या का गुणनखंड कितने हैं, ये है। कितने हैं अगर बोले, कौन कौन से है, बोले ये कौन कौन है, कौन कौन है, ये कौन है ना, कौन कौन से संख्या है जो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये है 1 2 3 4 6 और 12। कितने हैं ये पूछा जा सकता है, कितने, तो कितने में 1 2 3 4 5 6, 6 है। आंसर क्या आएगा, 6। समझ में आया ना। तो देखिए भाई एकदम सिंपल है, किसी भी संख्या को कौन कौन से संख्या जो है डिवाइड कर लेगी, वो डिवाइड करने वाली संख्या ही क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। किसका गुणनखंड, उस संख्या का जिसको वो भाग दे रही है ना। नेक्स्ट है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, मैं बताया ना, चाहे यहाँ 12 हो, चाहे यहाँ पर 9 हो, या फिर मान लो आपका 5 भी हो। ठीक है, तो 5 के लिए 2 संख्या होती है, 1 और स्वयं 5, है ना। जिसके 2 के बाद मतलब 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ये हमने पढ़ा है। और जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये प्राइम नंबर था, इसलिए एक स्वयं जो है, एक और लास्ट वाला जो स्वयं जो है वो फैक्टर होते हैं। क्लियर है ना। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं अपने आप स्वयं का गुणनखंड होता है। तो ये 2 फैक्टर तो हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में देख रखे हैं, है ना, कि भाग लगाएगा 5 को कौन कौन से, तो 1 लगाएगा स्वयं इसको, और स्वयं जो है अपने आप को भी लगा देगा, है ना। तो इसका 2 फैक्टर हुए, क्या हुए, 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड है। अभाज्य संख्या जितने भी हमने पढ़ा है 200 तक याद करने के लिए बोला गया है, उस 200 में आपको पूरे का कितना फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर। क्लियर है ना ये बात। मतलब जितने प्राइम नंबर हैं उनका केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर का केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड फैक्टर होते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं जी। तो ये चीज को जहां जहां लिख रहा हूं ना, वहां वहां आपको लिखना है, खाली जगह है ना वहां लिखना है। अब देखिए नीचे में क्या लिखा है, संख्या का गुणनखंड, मतलब जो भी संख्या है, जैसे कि 12 का मैंने लिया, 12 का लिया था, कौन कौन से गुणनखंड है, दी गई संख्या से छोटा होता है या फिर संख्या के बराबर होता है। देखिए हमने 12 लिया था, देखो ऊपर में क्या बोला, ये वाला पॉइंट हमने 12 लिया था, 12 लेने के बाद जो भी फैक्टर आएंगे वो दी गई संख्या 12 से छोटा हो गया या बराबर होगा, ये देखो बराबर है, 12 के बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होगा फैक्टर।
इस चीज को बता रहा है पॉइंट में ना, कि जो भी संख्या है हमने जिसका फैक्टर निकाला उसके बराबर होगा और सभी छोटे होंगे। जितने भी फैक्टर निकलेंगे सब छोटे होंगे और या बराबर होंगे। मतलब बराबर इसलिए होंगे क्योंकि वो संख्या स्वयं को विभाजित कर रही है, ठीक है ना, इसलिए बराबर होंगे। तो बराबर होता है और उससे छोटे होता है, ये दो बात यहां पर हमने देखा। बराबर होता है ना, दी गई संख्या से छोटा होता है या फिर संख्या के बराबर होता है। किसी संख्या का गुणनखंड निश्चित होता है। निश्चित मतलब जैसे भी हमने बोला ना कि आपका कोई संख्या है उसका एकदम फैक्टर जो है निश्चित होगा, उतना ही होगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। चाहे सवाल में यहां लगाओ चाहे कहीं लगाओ, वो तो फैक्टर इतना निकला है। जैसे 12 का निकला है, 12 का 6 है तो 6 ही रहेगा, चाहे कहीं भी फैक्टर निकाल लो 12 का 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये बोला निश्चित रहता है। जैसे कि आपका अब एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए क्या लिखा है। जैसे कि 6 का गुणनखंड, 6 को निकाला तो 6 को कैसे निकाला था, 6 को कौन कौन से भाग देगा जी, तो अब 6 को कौन कौन भाग लगाएगा, ठीक है। तो 6 के लिए मैं यही लिख रहा हूं, 6 को 1 देगा, देगा ना, और लास्ट में 6 तो स्वयं को देगा ही देगा, ठीक है। तो पहला और लास्ट तो लिखना ही लिखना है। अब 6 को कौन भाग दे सकता है, 2, फिर 3, फिर और कौन दे सकता है, हो गया, है ना। तो इसके कितने हैं, 6 का गुणनखंड 1 2 3 6 हो गया, मतलब इसके कितने हो गए, 4 हैं। संख्या में अगर गिना जाए तो इसकी कितनी है, 4 फैक्टर है। 6 के कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर। अब 16 का गुणनखंड निकालना है तो 16 लिखना है आपको इस तरीके से, 16, उसके बाद है 16 को 1 देगा और स्वयं 16 देगा, देगा कि नहीं देगा, ये दो फैक्टर होते ही है सभी का, ये बोला है। उसके बाद और कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, फिर 4 लगाएगा, फिर 8 लगाएगा, फिर 16, ठीक है। फिर आपका क्या लगाएगा, 16 लगाएगा। तो ये हो गया 16। तो कितने हो गए इसके फैक्टर, कितने अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 इसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। संख्या में कितनी है, 5, 16 की। उसी तरह से आपको 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है, इसको अभी बनाना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बताएंगे, ओके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, 24 को कौन कौन डिवाइड करेगा, है ना। तो सबसे पहले 1 लगा देंगे, 24 को लास्ट टर्म रखेंगे, है ना। 1 करेगा ही करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 4 के टेबल में आता है, 4 भी करेगा। उसके बाद 6 बिल्कुल करेक्ट, 6, उसके बाद 8 करेगा, उसके बाद 12, उसके बाद 24, उसके बाद बीच में नहीं। एक चीज ध्यान रखना कैसे, कि आपका जो है ना ये जो अंक आ रहा है ना, इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। ये जो आधा के बाद ना, ये आधा आ गया ना, 24 का आधा, आधा के बाद कोई संख्या नहीं आता। हर एक अंक का आधा के बाद कोई नंबर नहीं आएगा ना, डायरेक्ट 24 लास्ट नंबर आएगा, जो दिया गया रहेगा वही नंबर आएगा। आधा तक आ गया, उसके बाद बीच में कोई संख्या उसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। तो ये हो गया वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या जो है 24 के फैक्टर है। कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। उसके अलावा और कोई संख्या इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसकी फैक्टर कितने हो गए, 24 का 8, ठीक है। उसी तरीके से 40 का निकालिए, जल्दी से 40 का निकालिए, 40, ठीक है। 40 है, 40 के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले 1 देगा, ठीक है। 2 भी इसे भाग देगा, 3 देगा क्या, नहीं देगा। कौन देगा, 4, 5 देगा क्या, हाँ, 5 8 जा 40 होता है तो 5 हो गया। 6 देगा क्या, 6 के टेबल में आता है क्या 40, नहीं आता। तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो 8 के टेबल में आता है, 8 5 जा 40, ठीक है। उसके बाद 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में आता है, क्योंकि ना 0 जहां भी है वो डिवाइड तो करेगा ही, 10 चौक 40 भी होता है। उसके बाद 11 12 13 14 15, नहीं, कोई नहीं देगा। 16 17 18 19 20, अब 20 आधा हो गया इसके 40 के, मतलब अगले वाला जो अंक होगा वो 40 ही होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो टेबल में जो आता है वही उसका क्या होता है, वही उसका फैक्टर होता है, टेबल ना।
तो देखिए यहाँ पर आपका जो है काटने वाला जो चीज था, टोटल कितनी संख्या हो गई जी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी फैक्टर 8 ही है। ठीक है, अब देखते हैं 54 का। ठीक है, 54 54 को कौन कौन लगाएगा? तो देखिए यहाँ पर 1 देगा, उसके बाद 2 भी देगा, 3 3 देगा कि नहीं देगा? भाग लगा के देख लो ना, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 3 8 24, 18 3 54 होता है, तो ये देगा 3। 4 देगा कि नहीं देगा? दोनों प्लेस अगर 4 से भाग नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, तो 4 नहीं देगा। 5 भी नहीं देगा, 6 6 नहीं 54 होता है ना, 6 9 जा 54। ठीक है, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 आएगा, उसके बाद 10 भी नहीं होगा, 11 12 12 होगा क्या? नहीं, 13 14, 14 चौक 56 होता है, 15 16 17 18 नहीं होगा, 18 3 54 होता है, तो 18 आएगा, है ना। उसके बाद लास्ट नंबर है इसका जो है डबल वाला, इसका आधा कौन सा होगा? तो कौन सा होगा जी? 27 के बाद हो जाएगा आपका स्वयं 54। ठीक है, स्वयं 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6 9 18 27 और 54, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी फैक्टर कितना है? 8। अब लास्ट है 1 1 12 का, 1 1 12। चलो इसको देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो 1 देगा, ठीक है, उसके बाद 2 देगा, यूनिट प्लेस में है, 3 देगा कि नहीं देगा? 3 का टेबल देख लीजिए, 3 से 3 3 9 होगा, 2 बचा 22 होगा, नहीं जाएगा। 4 से भाग देखें, 4 दूने 8, 4 8 32, 4 देगा, उसके साथ 8 भी देगा ना, 4। 5 नहीं देगा, 6 का देखिए, 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा? 5, तो ये नहीं जाएगा 6 से, है ना। 7 से, 7 कम 7, 4 बचा, 7 6 42, 7 देगा, 8 भी देगा, 8 से 8 कम 8 हो गया, 3 आ गया, 8 चौक 32। ठीक है, 9 देगा कि नहीं देगा? तो 2 1 3 1 4, तो इसका 9 से भाग जाने का रूल ही नहीं है। 10 नहीं देगा, 11 भी नहीं देगा, 12 भी नहीं देगा, 13 14 15 नहीं देगा, 16 का टेबल में आएगा क्या? 1 1 2 को 16 से डिवाइड करके देखना है, तो एक साथ 16 का टेबल में आता है क्या? 112। 16 के टेबल में आता है? नहीं। 17 18 19 20 21, तो इस तरीके से आपका बनाते जाना है ना। ठीक है, तो 112 के लिए हमने निकाला है 1 2 4 7 8 14 16 28 56 112। ठीक है, किसी ने किया है क्या ऑनलाइन में? 1 2 6 7 8 14 16 28 और 56। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। पीहू का भी वैसे ही है, सेम 14 16 28 56 112, तो 10 है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल करेक्ट। तो ये देखो मेहनत हुआ है इधर से ऑनलाइन से, आप लोग नहीं किए, देख रहे हैं यहीं पर, है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, प्राइम नंबर इसका भाज्य गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालना, भाज्य नहीं, गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए अब है अगला स्लाइड में उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब कोई चीज जो है दोनों में हो, उसको कॉमन बोलते हैं, है ना, कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है 20 और 25। ठीक है, तो 20 को कौन कौन लगाएगा? गुणनखंड तो निकालना ही है, तो गुणनखंड मैंने निकाल दिया। तो यहाँ एक जाएगा, एक 20 को देने वाला है 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, उसी तरीके से 25 को 1 5 और 25, देख रहे हैं, 1 5 और 25, तो यहाँ 3 है। तो जो जो यहाँ दोनों में होगा, जैसे कि 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है और 20 है, ये निकल गया मेरा 20 का। ठीक है, उसी तरह से 25 का निकाला, तो 1 निकल गया और 5 निकल गया और क्या निकल गया? 25 निकल गया, लास्ट 3 अंक निकला। तो देखिए यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है 1 है,
और दोनों में कॉमन है 5 है, बाकी तो कोई नहीं है। तो इसका जो है 20 और 25 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 और 5 है। ये समझ में आया? देखो दोनों में जो हो 2 तो दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, यहां पर 20 25 40 ऐसा करके 3 भी दिया जाता एक साथ। तो तीनों में जो है मिलता जुलता है ना, सेम है, उसी को ही निकालते हैं, अलग कर देते हैं, वो उसका हो जाता है कॉमन फैक्टर। कॉमन निकालने का, ठीक है, कॉमन है वो दोनों में कॉमन है, उसको निकालो बाहर, यही चीज है कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप, 24 और दिया है 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 24 में मैंने आपको यहां दिखा रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके, 24 का जो है ना वो आपको क्या क्या है, देखिए 24 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। उस तरह से 36 है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब दोनों में जो कॉमन कौन कौन से होंगे, तो दोनों में जो कॉमन है 1 होगा, है ना, इसको इस तरीके से नहीं करते, ठीक है, ये 1 होगा, देख रहे हैं 1, ठीक है, आपका 2 हो गया, उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 4 भी है, उसके बाद 6 भी है, लगातार ये। अब यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, 12 है, अब देखिए यहाँ पर 12, अब 24 है, 36 है, नहीं है। तो अब कितने निकल गए कॉमन में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12। तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर, है ना। इसके कॉमन फैक्टर क्या है, तो ये लिखा गया है यहाँ पर नीचे में, देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 6 12, ये इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गया, किसका, 24 और 36 का। ठीक है, 24 और 36 दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो है उसको बोला गया है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब निकालते हैं, तीसरा नंबर आपके पास है, इसको निकाल के आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, 28 तथा 48 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 28 का पहले निकालूंगा, उसके बाद 48 का निकालूंगा। ठीक है, 28 को कौन कौन से संख्या जो है डिवाइड करेगा, तो करेगा 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा और 28 करेगा। ठीक है, उसी तरीका से 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 4 के बाद है 6 करेगा, 8 करेगा, 12 चौक 48, 12 करेगा, 16 3 48, 16 करेगा। ठीक है, उसके बाद है 24 24, उसके बाद है 48, ये इसका फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 है, 1 लिख दीजिए, 2 है, 2 लिख दीजिए, 4 है, ठीक है, 4 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद है 6 नहीं है, ये दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, अब कोई संख्या नहीं है, तो मेरे पास क्या है, 1 2 और 4 मेरा जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। 28 और 48 का कॉमन फैक्टर क्या है ऐसा बोलेंगे ना, तो 1 2 और 4 दोनों में जो है ना वही है, बाकी दोनों में डिफरेंट नंबर है, देख लीजिए। तो इससे कोई मतलब नहीं, अब हमको जो दोनों में मिलता जुलता है ना उसी को ही लेना है। तो 1 2 4 दोनों में है, वो उसके कॉमन फैक्टर हो गए। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 56 का 1 2 4 7 8 14 28 56 और 64 का 1 2 4 8 16 32 64। तो दोनों में जो कॉमन है 1 2 4 और 8 है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 1 2 4 8। ठीक है, अभी आपका ये 5 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, है ना। इसके लिए मैं आगे अब इसको नहीं बताऊंगा, आपको करना है ये कि 96 का लग निकालो, 72 का लग निकालो और यहाँ पर कॉमन कितना आता है, कॉमन का आंसर आपका यहाँ रखना है। ठीक है, तो ये आपका पीडीएफ में है, तो इसको आपको चेंज कर लेना है, यहाँ पर दूसरा था, दूसरा रख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब है अभाज्य गुणनखंड। तो ये है आपका प्राइम फैक्टर, क्या है ये, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अब प्राइम नंबर से जो बनता है उसी को गुणनखंड है, वो आपका प्राइम फैक्टर होता है, अभाज्य, है ना। तो ये देखिए आपको क्या है, अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एलसीएम निकालना है, मतलब हम जो भी एलसीएम में निकालते हैं ना किसी का भी, तो वो हो जाता है मेरा प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो मेरे को 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2 से 2 नहीं 18, 3 से 3 3 9 और 3 से 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 2 3 और 3, देख रहे हैं 2 3 और 3 कितने हैं,
तीन, संख्या में अगर गिने तो तीन है। उसी तरीके से 28 को करूंगा, 28 का एलसीएम निकालूंगा, 2 से 14 बार में जाएगा, 2 से 7 बार में जाएगा, और 7 से एक बार में। इसका 2, 2 और 7 एकदम आसान। हमको एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे बोल दिया, प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका भी आपका 3 आंसर आएगा। कितने हैं बोले तो 3। ठीक है, तो ये आप है 18 का मैंने देखा एलसीएम निकाला, 28 का एलसीएम निकाला, जो एलसीएम में आया उसी को ही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, 2, 2 और 7। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। 90 के चलिए बनाइए, 90 के बनाइए। चलिए देखते हैं 90 का अभाज्य गुणनखंड बोला है तो हमको एलसीएम निकाला है 90 का। ठीक है, एलसीएम इस तरीके से 2 से करेंगे तो 45 टाइम में जाएगा, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 1 आया यहाँ पर, 3 5 जा 15, फिर 3 से 5 टाइम में जाएगा, फिर 5 से 1 टाइम में जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 3 3 और 5। तो टोटल संख्या अगर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों सवाल दिया जा सकता है। कौन कौन है, ये है आपका कौन कौन, कौन कौन है पूछेगा तो 2 है, 3 है, 3 है, 5 है। ठीक है, और कितने हैं बोलेंगे तो आपके 4 हैं। तो ये कितने में आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 240। 240 का एलसीएम है ना, 240 का एलसीएम उसको निकालना है अपने को। तो ये देखिए आपका 240 कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको 2 से है तो यहाँ पर 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120 आ गया। 2 से करेंगे दोनों को देंगे, 2 6 जा और 0, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15। अब 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 लगाइए, 3 5 जा 15, फिर 5 लगाइए, 5 1 जा। तो ये आया मेरा 2 2 है ना, फिर आपका आ गया 2, तीसरा हो गया, फिर आ गया चौथा, फिर आ गया पांचवा और छठवा, मतलब हमारा 3 और 5। तो टोटल कितना है, कौन कौन से है बोले तो क्या है, कौन कौन से, तो ये है आपका ये। और कितना है बोलेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाइए 620 का। तो देखिए यहां पर आपका है 620 को करना है ना। तो 620 का क्या क्या आएगा देखिए, 620 में आएगा 2 से करिए, 2 3 6, 2 एकम 2 और ये, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर आ गया 1, 2 5 6 10 और यहाँ पर आ गया 1, 2 5 6 10, 55 आ गया। 5 5 6 5 5 10 और 11 11 आ गया। अब 5 से जाएगा है ना, 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 और 5 एकम 5। अब देखो याद होगा आपको 31 क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से जाएगा एक बार बस, 31 जा 30। तो ये आपका आ गया 2 × 2 × 5 × 31, और ये इसकी संख्या अगर बोलेंगे तो कितनी है, 4। ठीक है, और कई लोगों कितने लोगों का आ गया है यहाँ देखते हैं, ये किसका निकाले हो भाई, आपका मिहिर 2 2 5 31। हाँ गुड, ब्लेसिना सही गई, 2 2 2 3 बार 2 आ गया है आपका सिमांशी, और 3 5 5 2 बार आ गया, गलत है आपका। 620 में 2 2 2 बार 2 है, पीहू कभी नहीं गया, टिम्पल 4 डाली है ना, तो बाकी का गलत है भाई, मिहिर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, 4 आएगा। आप प्राइम नंबर तक नहीं पहुंच पाए भाई, आपको देखना है ना, ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे आ गया तो 31, इसीलिए तो 200 तक याद करो बोल रहा हूँ, ताकि आपको देख के समझ में आएगा 31 का कोई और नहीं है ना, 31 इससे ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए था। यहाँ से भी 5 6 लोग बस बनाए हो, हाँ भाई हाथ ऊपर आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग बना लिए। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल जो है वो करिए, चौथा नंबर, इसको अपन करने के बाद बंद करते हैं। ये सवाल आप करिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका गुड़ा जपुर कल चलेगा ये, है ना। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैं कुछ जो पेड ग्रुप है ना उसका नवोदय का जो ऑनलाइन कर रहे हैं, टिम्पल, लव मंडावी, नमन, विनय, आद्या, प्रज्वल, लक्ष्मी नेता, मिहिर, पूर्वी, है ना, ये सारे जो है ना आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप आएगा, अलग से बनेगा। इसमें 500 रुपीज आपको पेड करना है ऑनलाइन का, है ना। मैं स्कैनर वहीं भेज दूंगा।